नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बन के उभरा। तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 1200 लगभग करीब साल में लोग जो है वो बाटर सिस्टम का उपयोग करते थे। और भी पहले बाटर सिस्टम में हम सामान देके सामान मिलता, जैसे मुझे आलू की ज़रूरत है, आप मुझे आलू दीजिए, आपको जो ज़रूरत है मैं दूंगा, जैसे आपको आम की ज़रूरत है मैं आपको आम दे दूंगा। तो ऐसा चीज़ों का एक्सचेंज होता रहता था। पर लोगों ने माने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, अगर मुझे आलू चाहिए तो आलू ज़्यादा दिन तक उपयोग में नहीं रहता था। और मैं बहुत ज़्यादा आलू लेके उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दे दूँ तो वो तो काम चल जाएगा, पर आलू मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो इसके लिए लोगों ने इस्तेमाल करने लग गए गोल्ड। मुझे गोल्ड देके आपको जो चाहिए लीजिए, जिससे आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगा और गोल्ड भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे ही ये लोग आगे करते गए। देखिए, इसका भी एक बहुत भयंकर बोले तो दिक्कत थी। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे कहीं ट्रैवल करना है, दिल्ली से मुंबई जाना है मुझे, तो मेरे को वो बहुत सारा गोल्ड मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा वहाँ उतनी दूर। तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। गोल्ड की कीमत पहले बहुत सस्ती थी, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। तो हम लोग ये करते थे कि मान लीजिए मैंने यहाँ किसी को गोल्ड दे दिया दिल्ली में, और यहाँ से वो अपने दोस्त जो मुंबई में, उसे फ़ोन करके बोलेगा कि आप उसे गोल्ड दे दीजिएगा। और मुझे जो यहाँ पे मैंने जिसे बोला है कि जिसे मैंने गोल्ड दिया, वो मुझे एक चेक दे देगा अपना साइन करके, और मुझे वहाँ ले जाके वो चेक देना होगा मुंबई में। और उस चेक देने के बाद जितने मैंने उसको अपना गोल्ड दिया था उतना मुझे गोल्ड दे देगा। तो ऐसे लोगों ने उपाय निकाला कैसे इसे सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। पर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि इसमें ट्रस्ट इशू था। मान लीजिए उसने मेरे को साइन करके दिया और वहाँ पे जाके वो बोल दे कि मैं आपको नहीं दूँगा। आप भी इसे समझ सकते हैं पीछे जो एशियन टाइम में कितनी बड़ी इससे ट्रस्ट इशू, कितनी बड़ी लड़ाई हो रखी होंगी, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो पूरे पिछले उस टाइम एशियन टाइम में देखा जा रहा होगा। बट इसे आगे चल के भी इसे थोड़ा फिक्स करा गया और नए-नए सिस्टम का लॉन्च हुआ। जैसे चाइना ने 1200 लगभग उन्होंने एक बैंक की स्थापना करी। बैंक इन द सेंस एक बड़ा-सा कोई ब्रांच खोल दिया था, और उसमें उन्होंने एक नोट बनाया, मतलब एक पेपर जैसा बनाया, और उस पेपर को तुम लो और उसमें नंबर लिखवा लो, जितना तुमने गोल्ड दिया उस बैंक पे जमा करो, उतना गोल्ड उतने का वो पेपर बना के तुम्हें दे देगा। और जब भी तुम्हें गोल्ड चाहिए होगा वो पेपर आके तुम्हें देना है और तुम्हें वो सारा गोल्ड मिल जाएगा। तो ये एक हेल्पिंग नेचर हुआ, जो इससे हेल्प हुआ सोसाइटी का बहुत ज़्यादा। ऐसे ही सारी कंट्री में भी ये लोगों ने जो लोग थे उन्होंने बैंक खोलना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में खोलना शुरू कर दिया, उस टाइम इंडिया नहीं कुछ और भारतवर्ष नाम था। इंडिया में खोलना शुरू कर दिया, रशिया में खोलना शुरू कर दिया, यूएसए में, ऐसे-ऐसे खोलते गए। तो ये जो ट्रेड था ये यूनिवर्सली सॉरी ग्लोबली भी चला गया, इंटरनेशनली भी चला गया। जैसे मान लीजिए आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे चाइना को फल चाहिए, तो उसे फल चाहिए तो वो हमको अपनी करेंसी देगा चाइना, हमारे पास उसकी करेंसी रहेगी, हम उसे फल दे देंगे, इंडिया उसे फल दे देंगे। फिर मान लीजिए इंडिया को फल चाहिए तो चाइना उसे फल देगा, और यहाँ से जो हम उसे उसकी करेंसी वापस कर देंगे, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो जो इंटरनेशनली एकदम स्मूथली हो सके। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास उसका जो करेंसी ख़त्म हो गया तो अपनी करेंसी दे देंगे, फिर तो आगे वो भी तो ट्रेड करेगा। तो ऐसे फिक्स हो जाती थी, बड़ी स्मूथली चलती थी। और ये भी था, मान लीजिए किसी कंट्री में कितने वो नोट की जो नोट होंगे वो छपेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स हो गया था। जितने उस कंट्री के पास गोल्ड रहेंगे उतने वो करेंसी छापेगी। मान लीजिए उनके पास कुछ 24 टन गोल्ड है, तो 24 टन गोल्ड के वो करेंसी छापेंगे। ऐसे हुआ। तो इस चीज़ में यूके उभर के आया, क्योंकि यूके से सॉरी क्योंकि यूके में जो उसकी करेंसी उस टाइम की थी, जो 1200 सदी में थी, 1200 में साल में, वो थी पाउंड। मतलब यूके से लोग ज़्यादा सामान ले रहे थे, उनको अपनी करेंसी दे रहे थे, और जो यूके थी वो करेंसी को नोट में स्थापित, जो गोल्ड में स्थापित कर सकती थी, पर नहीं, उसने अपनी करेंसी को इससे बड़ा कर दिया। जो यूके की करेंसी थी वो थोड़ी बड़ी हो गई कंपैरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज़ की करेंसी। तो यूके की करेंसी बड़ी हो गई, तो उसके पास लगभग वर्ल्ड का 60% सोना उसके पास आ गया। 60% उसके पास सोना आ गया पूरी दुनिया का। तो वो ग्लोबल करेंसी में कन्वर्ट हो गई, जो उसकी पाउंड करेंसी थी। ऐसे ही ट्रेडिंग आगे बढ़ती गई, इंटरनेशनल ग्लोबली चलती गई। तो बात है वर्ल्ड 2 की। उस टाइम यूएसए एक बड़ा नेशन बन के निकला। आपको पता है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में वो उतना इन्वॉल्व नहीं था यूएसए, क्योंकि वो दूसरों को कंट्री को वर्ल्ड वार में वो सप्लाई कर रहा था मशीन, जिसकी वजह से उसके पास पैसा आ जा रहा उसने इतना सप्लाई करा, इतना सप्लाई करा यूएसए ने। उसके पास लगभग 70% गोल्ड आ गया पूरी दुनिया का।
तो वो हैज़ पूरा हो गया। तो उससे तो बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में उसमें बम गिराए थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो लोगों जो कंट्री थी जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत ज़्यादा डिमेनिश हो गई। ब्रिटेन तो उस टाइम आज़ाद होकर चला गया, वो हमको छोड़ के चला गया, बहुत ठीक था। और आगे चल के जो ये हुआ, तो जो एक फाइनेंस मीटिंग रखी गई पूरे देश के, जो पूरे वर्ल्ड के मिनिस्टर थे, 177 मिनिस्टर आए थे पूरे देश के मिला के, नहीं पूरे वर्ल्ड के मिला के। उन्हें उसमें से यूएसए ने डिसाइड करा कि आप हमारी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी दीजिए, हम वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई खराबी हो। बस आपको हमसे नोट लेने हैं, ग्लोबल करेंसी मतलब US डॉलर लेना है, और हम आपको लोन कितने भी पैसों का दे सकते हैं, पर आपको हमारी गोल्ड में लेना है और 10 साल के अंदर वापस करना है। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी, जो आज आप भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी। और हाँ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी। तो जो उस मीटिंग में यूएस ने रखा था कि आप US डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बनाएं, आप हमको लोन दिए सब, तो उनको इस चीज़ को मानना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गोल्ड ज़्यादा ज़मीन के नीचे मिले जाते वो 2 कंट्री थी। एक थी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और एक थी रशिया। रशिया पहले अपनी कंडीशन यूरोप के देशों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी थी, सोवियत यूनियन का तोड़ के, और साउथ अफ्रीका से लोग उतना डिपेंडेंट नहीं थे। तो इसकी वजह से उन्हें मानना पड़ता है, ग्लोबल करेंसी को एक साबित करना पड़ता है US डॉलर को। तो इस तरह से आप US डॉलर दो और जो आपको गोल्ड चाहिए लो। तो ऐसे इस कंडीशन को बन गया, और आगे चल के ये थोड़ा डेवलप होते गया और डेवलप हो गया। आज हम भी जानते हैं कितना US डॉलर पूरी ग्लोबली में डिमांड है उसका। तो और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ से तेल निकाला जाता है, कि जो अरेबियन कंट्री होती है उसकी ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा तेल मिला जाता है, तो वहाँ से तेल निकाला जा रहा था। पर उनके पास 2 दिक्कत थी। एक तो उनके पास अच्छी मशीनरी नहीं थी, एक्सट्रैक्शन नहीं था, उनके पास जो पैसा नहीं था। तो यूएस इसने दिमाग लगाया कि यहाँ पे घुसते हैं और यहाँ का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो यूएस ने उनकी तेल निकालने में मदद करी और उन्हें पैसा भी दिया, और आगे चल के सऊदी अरेबिया ने डिमांड किया कि हमको मिलिट्री सपोर्ट भी चाहिए। तो यूएस इसमें भी गया और उसने कहा कि आप हमको ही सारा तेल बेचिए, और उसके बदले आपको जितना गोल्ड चाहिए आप लीजिए। अब मानिए इसमें जो सऊदी अरेबिया उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्शन की मिल गई, मिलिट्री सपोर्ट मिल गई, और साथ में उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तो इससे मान लीजिए यूएस ने उससे सारा तेल लिया और उसे अपनी करेंसी दे दी। तो इसकी वजह से उसे कितना फ़ायदा हुआ यूएस को, आप ही जान रहे हैं कि उसके पास सारा तेल भी आ गया और उसके पास उसकी करेंसी भी दूसरे देशों में जा रही है। और जो ऑयल है उसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर माना जाता है, क्योंकि ऑयल की वजह से जो देश की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो यूएस के पास भी बहुत ज़्यादा ऑयल आने लग गया है, इसकी वजह से जो US डॉलर भी बहुत ज़्यादा आगे चले। और आगे चल के यूएस है, उसने अपने गोल्ड से ज़्यादा US डॉलर को छापना शुरू कर दिया, मतलब छापना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा छापना शुरू कर दिया। और 1971 में इसके US का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और वो लोगों से कहने लग गया कि US जो डॉलर है, जो और भी आप यूज़ करो, और भी कंट्री, तो लोग कंट्री ने समझ लिया कि इनका एक प्लान है इसको बहुत ज़्यादा ग्लोबली आगे बढ़ने का और पूरी पूरी जो दुनिया में राज करने का, ऐसे US डॉलर का। तो इसके बाद जो इनका ही पूरा कंडीशन उनके ऊपर बैकफायर हो गया। लोगों ने US डॉलर को बैन करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में US डॉलर फैला हुआ था। उनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, सॉरी, वहाँ निक्सन, उन्होंने उस टाइम ऐलान कर दिया कि अब से US डॉलर से आप गोल्ड नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा शौक लगा, इसे निक्सन शौक भी कहा जाता है जो हिस्ट्री की बुक है। और इसकी वजह से इतना बहुत बड़ा शौक लगा, और कंट्री को समझ आया कि हम कैसे इनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था, हम क्या करें, इनके पास इतना US डॉलर है। और सऊदी अरेबिया भी डिमांड कर रहा है, अब ऑयल हम बेच के इतना ज़्यादा हमारे पास जो US डॉलर है आ चुका है, हम क्या करें। तो ये जो वो थी यूएस थी, उसने कहा कि आप हमें ही सारा जो आपके पास जो US डॉलर है वो हमारे देश में आप आके इन्वेस्ट करिए, कंपनी खड़ी करिए, देखिए कितना फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि सीधा US डॉलर को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए, कंट्री खड़े करिए। भले कंट्री तो जो कंपनी है वो जो सऊदी अरेबिया की GDP में ऐड होगा, पर जो इन्वेस्ट हो रहा है वो तो उनकी ज़मीन पर हो रहा है, तो यूएस की ज़मीन पर हो रहा है, तो कितना बड़ा फ़ायदा है। और जिन्होंने मना करा उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके बाद आगे चल के स्विफ्ट नेटवर्क भी हुआ, और वो पूरे यूएस के कंट्रोल में हुआ। स्विफ्ट नेटवर्क हो गया मतलब इंटरनेशनल बैंक। जैसे आपको यहाँ से आप दिल्ली से मुंबई में पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो नॉर्मली IFSC कोड से हो जाता है। पर स्विफ्ट नेटवर्क ये है कि अगर यहाँ से आपको दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में करना है,
तो यहाँ से आपको स्विफ्ट बैंक की ज़रूरत होगी और उसका पूरा कमांड आ गया यूएस के। तो आगे चल के इससे वो आराम से दूसरे कंट्री पे सैक्शन मार सकता था। तो जैसे हम आगे चल के देखते हैं, उसने रशिया और यूक्रेन वॉर में जैसे रशिया को उसने सैंक्शन मार दिया, उसका स्विफ्ट बैंक से उसका नाम ही हटा दिया, तो ये जो वहाँ के यूट्यूबर्स थे मान लीजिए, तो यूट्यूब बंद हो गया तो उनको इनकम नहीं मिल पाएंगी। आगे चल के कोई उन पे कंट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सारी कंपनी हट गई, एप्पल सब हट गया। इसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी एक दिन में डाउन हो गई, जो रशिया की थी। और इसे कहते हैं प्राइमरी सैंक्शन, जब रशिया एक कंट्री पे तुरंत मार देता है। सेकेंडरी सैंक्शन, जो उस कंट्री से ट्रेड करेगा उसके ऊपर ऑटोमेटिक सैंक्शन लग जाएगा, वहाँ की भी जो कंपनी थी वो पीछे हटने लग जाएगी यूएस की। तो ये भी ख़राब चीज़ है। तो उस टाइम रशिया, उसने अपना तेल बहुत सस्ता कर दिया, क्योंकि रशिया दो चीज़ों का बड़ा तेल भी बहुत सप्लाई करता था। तो रशिया ने तेल सस्ता कर दिया, तो दूसरी कंट्री ले भी नहीं रही सैंक्शन के बारे पर इंडिया ने लिया। इंडिया ने दोस्ती निभाई रशिया से और उसने अपना उनसे तेल खरीदा, क्योंकि वहाँ से सस्ता भी था। पर जो यूएस थी उसने सैंक्शन नहीं मारा इंडिया पे, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल रीज़न थे उस टाइम। आगे चल के अभी के टाइम यूएस डॉलर को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर कुछ कंट्री सोच रही हैं कि इसे कैसे हटाया जाए, तो इसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। और कुछ 5 कंट्री, ब्रिक्स उनका नाम रखा गया, उन्होंने बीटा का सिंबल रख के करेंसी बना रहे हैं, जिसके लिए वो सोच रहे हैं यूएस डॉलर को हम पीछे छोड़ो। 5 कंट्री में इंडिया भी है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से सऊदी अरेबिया। ये 5 कंट्री, सऊदी अरेबिया नहीं, आप एक बार सर्च मान लीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा। ब्रिक्स नामक एक करेंसी बनाएंगे, जिससे आगे चल के सोच रहे डेवलप करने की, और शायद हो भी जाए। तो ये है एक ग्लोबल करेंसी, यूएस करेंसी के बारे में, यूएस डॉलर करेंसी। तो आपको कैसी वीडियो लगी? थैंक्स वेरी मच।